स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल टॉप 20 जीके का सेशन होने वाला है। मैं बता दूं, जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू हो, आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है। जो चैनल पे न्यू हो उन्हें बता दूं कि हमारे तरफ से सभी प्रश्न को, सभी ऑप्शन को बारीकता से समझाकर क्लास में ही याद करवाने की कोशिश किया जाता है। साथ ही इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का, सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी का एग्जाम चल रहा है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। साथ ही अगर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का स्टूडेंट हो, उनके लिए जो कि पिछले गत वर्ष में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा था, जितने भी दिन का जितने शिफ्ट था, सभी शिफ्ट का हमारे पास प्रश्न पत्र है, आंसर पत्र है और उसका चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि ये सीरीज चालू कर दिया गया है, जो कि आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप लोग बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप लोग की तैयारी और ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रोन, राइन, वोल्गा या डेन्यूब? तो इसका चेंज कर लेते हैं कलर। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी आप सभी को बताना है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वोल्गा नदी। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की पूछ दे। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, गंगा नदी मानी जाती है। अगर पूछ दे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्या? 2525 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? जो कि गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश में विश्व की प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे खजुराहो मंदिर किस राजा ने बनाया था और कब बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा कि खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया था। क्या? चंदेल राजाओं ने बनाया था, जो कि 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इसमें काम चला था। जो कि खजुराहो मंदिर कौन सा राजा बनाया था? चंदेल राजा, जो कि किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का मेकियावेली कहा जाता है? किसे पूर्व का मेकियावेली कहा जाता है? कमंदका, आर्यभट्ट, कौटिल्य या मनु को? तो किसे पूर्व का मेकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य जो पूर्व का मेकियावेली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगता है? तो पाकिस्तान की सीमा के साथ कौन नहीं लगता है? गुजरात लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है और राजस्थान भी लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि पाकिस्तान की सीमा से साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगर यहाँ से एक प्रश्न पूछ दे कि गुजरात का, इस प्रश्न का राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगर पूछ दे गुजरात का कौन सा भाग पाकिस्तान के सीमा साझा करता है, तो जो कि रण का कच्छ, क्या होता है? रण का कच्छ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? रिवॉल्वर की खोज किसने किया था?
तो रिवॉल्वर का खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा कोल्ट। क्या? कोल्ट, जो कि रिवॉल्वर का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? भाई ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रानाल्डे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? राजा राम मोहन राय ने, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अगर पूछ दे कि कब किए थे और कहाँ किए थे, तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी, एक मिनट, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने। अगर कहाँ से किए थे, तो राइट आंसर होगा कोलकाता से। क्या? कोलकाता से, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कौन? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की उद्गम पश्चिम घाटी से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी की उद्गम पश्चिम घाटी से नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महानदी। ऑप्शन नंबर सी, महानदी का उद्गम जो कि पश्चिम घाटी से नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध का धर्म ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक में दिए गए पिटक का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दिए गए पिटक का अर्थ क्या है? तो पिटक का अर्थ टोकरी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी। पानीपत की प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 ईस्वी पानीपत की प्रथम युद्ध। अगर पानीपत की दूसरी युद्ध पूछे तो दूसरी युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। अगर पानीपत की तीसरी युद्ध पूछे तो पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। समझ गए? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इससे पहले चैनल पे जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हो तो इस प्रकार का कंटेंट आप सभी के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रश्न है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भूमध्य सागर व लाल सागर को। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है कौन? सुएज नहर। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर पूछ दे भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1942 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप सभी को बताना है। निकोबार द्वीप, जापान, ग्रीनलैंड या लक्षद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? औषधि,
औषधि में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रासायनिक विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सिविल प्रशासन में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कायगा थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है? कायगा थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो कायगा थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक में कौन सा थर्मल प्लांट स्थित है? तो कायगा थर्मल प्लांट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकाधिकरण शब्द किससे संबंध है? एकाधिकारक शब्द किससे संबंध होता है? समाजवाद से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, साम्यवाद से या पूंजीवाद से? तो एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पूंजीवाद से, ऑप्शन नंबर डी। पूंजीवाद इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र पर जो कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा, समदाब रेखा, समलव रेखा या समवर्षा रेखा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्षा रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, अभय वन या फिर वन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राज्य संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप? तो संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने वाले किस धातु का निम्न में से कौन सा मापदंड उपयोग होगा? जब हम भोजन पकाते हैं जिस पात्र में, तो उस पात्र का धातु का मापदंड क्या होना चाहिए? कम उष्मा चालकता, अधिक उष्मा चालकता, कम विद्युत चालकता या अधिक घनत्व? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अधिक उष्मा चालकता। जब हम कोई पात्र जिसमें हम भोजन पकाते हैं तो इसका उष्मा चालकता ज़्यादा रहेगा, तभी तो हम इस पर खाना बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक उष्मा चालकता इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थिति में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान परिस्थिति में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है? लोहा, प्लेटिनम, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि समान परिस्थिति में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे में चलने के पाव कितने जोड़े होते हैं? तिलचट्टे में चलने के पाव, पैर जिसे कहते हैं, कितने जोड़ी होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो तिलचट्टे में 3 जोड़े पांव होते हैं, 3 जोड़ी पांव, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम सहायक किस में होता है? भोजन में,
श्वसन में, भोजन पाचक में, या प्रतिरक्षा प्रणाली में, या प्रजनन में। तो एंजाइम सहायक होता है हमारे भोजन को पचाने में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के दांतमंजन के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे है गज दंत के रूप में बदलता है। रदरनक, अग्रचवर्णक, या दूसरा कृंतक, या चवर्णक। तो कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में, हम जिसे दांत कहते हैं, तो हाथी के दांत के रूप में कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा कृतघ्न, दूसरा कृतक। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि हाथी के जो बाहर में जो दांत होते हैं उससे वह खाना नहीं चबाता है, वह किससे करता है? दूसरा कृतघ्न से उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश का परिघटना है कौन? अगर आकाश नीला दिखाई प्रकट पड़ता है तो उसका कारण क्या है? व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या परकिरणन। तो आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है परकिरणन। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, या फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सल्फर इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, या अवध्वनि। तो 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा प्राश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग द्रव्यों की घनत्व, भूकंप की तीव्रता, वायु का वेग, या वायु की आर्द्रता। तो रिक्टर स्केल द्वारा हम किसको मापने में उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ये आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले इस सीरीज का अगले वीडियो में। साथ ही आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा प्रश्न में आप सभी को कन्फ्यूजन था और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट को जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक